अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। पीटीआई रहनुमा का मासूम बच्चा किन गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है? उसका क्या कसूर है जो उसकी ये हालत हो गई है? और इस हालत तक पहुंचने का ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत ज़िम्मेदार है? और वो सहाफ़ी जिनको बहुत सारे लोग लिफाफ़ी का भी खिताब देते हैं, वो खामोश क्यों हैं? इस पर बात करते हैं। खामोश क्यों हैं? अच्छा देखिए मुझे सबका हुँ। अपना अपना ना एक टिपिकल बायस होता है, लेकिन ये जो बायस है ये बाज़ मामलात में नहीं होना क्या ये चाहिए। इंसानियत उनसे से बहुत बड़ा है? हाँ, ये इंसान देखिए ना, जब इंसानियत की बात आ जाए, हुँ। जब किसी मासूम की बात आ जाए, जब माँओं की बात आ हुँ। जाए, जब बेटियों की बात आ जाए, तो फिर ये मरहूमीन की बात आ जाए, तो फिर ये साझा दुःख होता है। जी, तो ये साझा दुःख जो है, तब ये नहीं होना चाहिए। ये जो अम्मार है, जी। मियाँ इबाद फारूक का बेटा, हुँ। मासूम बच्चा, मतलब ये हार्डली कोई 7-8 साल का बच्चा है। हुँ। तो ये हमें नज़र आ रहा है और इसका जो जर्नी हमें उस वीडियो में, जी, जी, उन तस्वीरों में टाइमलाइन नज़र पूरी आ रहा बनी है। हुई है। पूरी एक टाइमलाइन है। मैं अब ये टाइमलाइन जो है ना, जो वीडियो पूरी नज़र आती है, वो टाइमलाइन आपको दिखाऊँ। अब हमारे सामने इसकी 20 मई की तस्वीर है। जी। अब ये वो वक़्त है जब मियाँ इबाद जो हैं, वो हुँ। गिरफ्तार होकर जा चुके। ठीक है? तब ये बच्चा बहुत नॉर्मल है, बात बहुत कर रहा है बेहतर। और उस वक़्त हम मजबूर हैं कि बच्चा है ना, हुँ। हम फेस इसका ब्लर कर रहे हैं, हम जी, ये जी। वीडियो नहीं दिखा रहे, लेकिन ये टाइमलाइन हम ज़रूर शेयर कर रहे हैं। हुँ। तो तब ये हँसता-खेलता नज़र आ रहा है, बात कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है चीज़ों हुँ। पर। 20 मई के बाद हमारे सामने फिर इसका एक जर्नी नज़र आता है, एक हुँ। फेजेज़ हैं मुख्तलिफ जिनसे ये बच्चा जो है और इसकी फैमिली गुज़री है। गुज़रता है। 25 मई चश्मा लगाकर बैठा हुआ बड़ा हैप्पी सा ये बच्चा हुँ। और बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा 25 मई है। उसके 2023। बाद 3 जून हुँ। और ये सब 2023 है। जी, 9 मई के बाद की का ये पूरा बिल्डअप है। ओके। 3 जून ये बच्चा बैठा हुआ है और ये एक और बच्चे के साथ है और कुछ जो भी कर रहा है, इसके मुँह से ना इसकी उँगली पर लुआब। लुआब और राल सी बनी हुई नज़र आ रही है। अब ये प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद 3 जून के बाद यानी हम इसको फिर रात को उठकर रोते हुए देखते हैं। हुँ, हुँ। 11 जून मतलब ये वो लम्हा होता है जब बच्चों को डरावना ये चीखें मारकर और ये सूख चुका है और और फिर उसके कभी-कभी बाद तो हमने इसको सांस शिवर लेने करते हुए देखा है 25 जून को। सांस लेने में प्रॉब्लम, उखड़ती सांसें। अच्छा, 25 जून को इसका एक हाथ मुड़ गया, हमने शिवर करते हुए देखा है। 7 जुलाई इसके दोनों हाथ मुड़ गए हैं और ये बुरी तरह से शिवर कर रहा है, आंखें फटी हुई हैं हुँ। और ये अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर इसके हाथ पे ब्रैनुला नज़र आता है हमें हुँ। 8 जुलाई हुँ। और इसकी तकलीफ जो है और वो बहुत हमें और तेज़ी बड़ी से नज़र ये आती अपना है। वेट फिर लूज़ मल्टीपल करता है। प्रोब्स हैं इसके हुँ। फेस पर, वो मल्टीपल प्रोब्स, खाना खाने में मुश्किल, बच्चे का सूखते चले जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं हुँ। ये नज़र आती हैं हमें। अब ये बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वेंट पर है, वेंटिलेटर पर है। बाद फारूक साहब की गिरफ्तारी खुद एक मुअम्मा है। ये एक बार मिलकर आया था हुँ। अपने वालिद से हुँ। और इसने उनसे जो है ना, उनको हिम्मत दिलाने के लिए इस बच्चे ने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा। हुँ। अब ये भी नहीं पता कि मियाँ इबाद को इसकी ये हालत बताई गई है या नहीं बताई गई है। ये बच्चा इस साल को पहुंच चुका है। मुझे फिर दोबारा याद आता है, ऐसे ऐसे जब भी कोई मौका आता है तो मुझे याद आता है कि हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन का एक पर्चा आया था। उस पर्चे में लिखा होता फैजुल्ला कमोका, मुराद राज और कुछ नाम थे जो यहाँ तक मौजूद थे, जी। इस जगह तक पहुंचे थे। कराची में हम गए थे 9 मई को बिल्कुल। इंसाफ हाउस के बाहर कवरेज के लिए और वहां पर आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमें मिले थे। जी। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी चंद घंटे या फिर 2-4 दिन थे, उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। हफ्ते से कम वक्त लगा बिल्कुल था। हफ्ते में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कराची में एक मुनासिब नाम आफ्ताब सिद्दीकी, वो छोड़ गए पीटीआई कराची के हेड और ठीक है। छोड़ने का सिलसिला शुरू मौलवी महमूद साहब से हुआ था। ठीक है, वो ठीक है। मौलवी महमूद साहब यहाँ पे महमूद मौलवी साहब का कराची में कुछ शिपिंग का कारोबार हुआ है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ अजनास की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी करते हैं। बिल्कुल। तो कारोबार था, ये लोग जो हैं वो अलग हुए और उसके बाद ये लोग ठीक हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो इससे पहले इमरान खान के साथ खड़े थे, ये ठीक हैं। मियाँ इबाद फारूक का ये बच्चा जो है, इस पर अब मुझे देखिए कोई तो बात करता हूँ नजर आए ना, जब इरफान सिद्दीकी साहब, उनके हाथों में हथकड़ी थी ना, बुजुर्ग भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, लिखने लिखाने वाले आदमी हैं, उस्ताद आदमी हैं, उनके साथ जब हुआ ना तो सब ने, वो प्रो पीटीआई लोग थे या प्रो पीएमएलएन लोग थे, सब ने मजम्मत की थी गलत हुआ। ठीक है,
फिर एक प्रोफेसर के साथ हुआ था नैब में, हथकड़ी लगी, जी। गुजर गए, सब ने मजम्मत की थी। अताउल कासमी ठीक है। साहब को हथकड़ी लगाई गई थी, लोग उसकी भी मजम्मत कर रहे ये थे क्योंकि- तमाम जो चीजें हैं ये तमाम मजम्मत की गई थी। अब मुझे मियाँ इबाद के इस बेटे के हाल पर वहां से बात करते हुए लोग नजर नहीं आते। वो लोग जो एंटी इमरान खान है वो इस बच्चे के हाल पर बात करें नजर नहीं आते। एंटी इमरान खान होने का मतलब ये थोड़ी है कि एंटी इंसानियत, एंटी इंसानियत हुआ जाए या एंटी बच्चा हुआ जाए, मासूम ठीक है ना। बच्चा, अब इसकी वो जान खतरे में है। इसके लिए कोई एक ट्रेंड चलाते, हैशटैग चलाते, कहीं जिनका हाथ पड़ता है किसी जगह कहीं बात करते, इसकी मुलाकातें करवाई जाएं, इसके वालिद को लाया जाए, मिलवा दिया जाए, ये इसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल हो। पुलिस ने जिस तरह से जाके घरों पर काम किया जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ था जी, उनके साथ क्या हुआ था कि हमने इंतहाई वाहियात धमकियां देते हुए एक बुजुर्ग माँ को देखा था ना पुलिस को। उसके बाद जो वीडियो आई थी, कारोबार बंद किया, उसके बाद वो अदालत गई, उनका घर जो था वो सील कर दिया गया, फैमिली को बाहर निकाल कर, ये सब कुछ हुआ था। तब भी मैंने लोगों को बोलते हुए नहीं देखा, मुझे अफसोस हुआ। इस मामले पर भी मैंने लोगों को बोलते हुए नहीं देखा। आलिया हमजा के घर में जिस तरह से घुस के तोड़ फोड़ की थी, तैयबा राजा साहिबा को किस हाल से घसीटा गया, आप देखिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये रिवायात हमारे यहाँ नहीं है वैसे। ये अच्छा यहाँ को छोड़ें, पंजाब को और बाकी जगहों को जो सिंध में हुआ, पंजाब में खास तौर पे हुआ, उनको छोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा की कंजर्वेटिव होना उनका और उनका रिवायात के हवाले से और मुख्तलिफ होना और मुसल्लिमा है जी। लेकिन वहां पर भी बड़ा ठीक ठाक पुलिस को इस्तेमाल किया गया और अभी भी किया जा रहा है। ये जो चौधरी परवेज राई के साथ हुआ है, कैसे अदालत ने ये कह दिया, कितने शकीउल कल्ब हैं, अदालत ने कह दिया कि इस आदमी को ना गिरफ्तार करेंगे आप, ना नजरबंद करेंगे, ठीक है, वो फिर भी कर दिया। अच्छा, इस्लामाबाद में ले गए आप और फिर वहां से आप अटक ले गए, और वो आदमी जो गुजरात में रहता है, गुजरात का है, लाहौर में रहता है, वो इस्लामाबाद में अमन अमान के लिए खतरा है और उसको आप लेकर भी वहीं चले गए। वो जहाँ खतरा है उसके चाहने वाले वहां बहुत है और वो अमन अमान की हालात पैदा करेंगे, तो आप लेकर भी वहीं चले गए उसको। कैसे आपने डोली डंडा करके उसको उठाया है, तो बहरहाल ये वो चीज है जिस पर मुझे लोग बोलते हुए नजर आने चाहिए थे, लेकिन चुप है। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या।